देखो फाइनली परी के लिए घर पे रिश्ता आ चुका है क्योंकि खुद इन लोगों ने वो रिश्ता चुना था। भाई तुम आओ, जिस लड़के से वो मिलने वाले थे एनिवर्सरी के दिन जहाँ पे परी नाटक कर रही थी, वो माँ आई, बोला हमारे घर में लड़के राजा होते हैं बिजनेस के और लड़कियां होती है रसोई की रानी। तो मिहिर खड़ा हो गया ये सुन के, बोला फिर इस राजा रानी के रिश्ते को इधर ही समाप्त कर देते हैं हम लोग। पर ट्विस्ट कहानी में ये आया है कि जिस लड़के से परी की शादी होने वाली है उसका मामा जो है वो अंगद के केस का मेन विटनेस है, यानी कि गुंडा है जिसने एक्सीडेंट किया और इंजाम किसी और के ऊपर लगा दिया। अब वहीनी जो है, जो भी मतलब वेंदी जो भी नाम है उसका, लड़की का जिसकी भाई हवलदार है पुलिस है, अब उसने एक स्केच बनाया है उसी लड़के का और वो दिखाया है तुलसी को। अब तुलसी और मीर का भाई दोनों मिलके इस केस के पीछे पड़ गए ताकि उसका दोस्त भी जेल से छूट जाए। तो कहानी के मुद्दे की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पे टीवी पे न्यूज पे अंगद बेगुनाह साबित होगा और उसका फ्रेंड जेल जाएगा और जाते जाते बोलेगा हमारी गाड़ी जरूर ठुकी थी पर उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ था, तो हम बेकसूर हैं। तो ये बेकसूर उनकी साबित हो चुकी। फिर सब लोग खुश हुए। फिर वो पुलिस गई, फिर जहां पे वो चाची ने ताना मारा बेटे से मुंह कैसे मिलाओगी, बेटा कह कह के थक गया तुम्हें कि वो बेकसूर है, तूने उसकी बात नहीं सुनी तुलसी। फिर तुलसी चेहरा नहीं मिला पाई। लड़का बाहर आया, बोला तू छूट गया, तेरा नसीब है, इंसाफ मिल गया तुम्हें। बोला इंसाफ तो अभी भी नहीं हुआ, मेरा दोस्त अंदर है और उसने भी कुछ नहीं किया। फिर उसे दोस्त से बात की, बोला देख मैं पहले ऐसा लगा बड़ा तुम बड़े बाप का बेटा है, तुम छूट जाओगे, फिर मुझे पता चला कि तुम्हारे को भी बेल नहीं मिल रही है, केस स्ट्रांग बन रहा है। फिर मैंने सब कुछ साइड पे रखा और दोस्ती निभाई। फिर वो एक्सीडेंट दिखाया गया जहां पे वो गाड़ी चलाया था, टक्कर हुई, टक्कर से दूसरी टक्कर और तीसरी टक्कर हुई, पर भाई तो किसी को नुकसान नहीं हुआ और उसने बोला मेरे को जाना है बाहर, ये वो सामने पुलिस के पास नहीं चले, बोला चलना पड़ेगा और सारा इंतजाम मैं लेता हूँ। तो अंगद ने अपने ऊपर इंतजाम लिया और खुद पुलिस स्टेशन गए ताकि कुछ गलत ना हो। उसके बाद घर पहुंचे। फिर बोला कि हर बार एक माँ बच्चों को सजा देती है, पर क्या है ना कभी कभी माएं भी गलती करती थी है। अंगद का वेलकम हुआ तब ये बात छिड़ी। फिर तुलसी झाड़ू लेकर आई, बोला माँ गलती, बेटे गलती करते हैं तो माँ उनको पीटती है, आज माँ से बहुत बड़ी गलती हुई, मेरी वजह से तुम इतने दिन जेल रहे, पीटो माँ को। वह क्या कर रही है तुलसी, तो ये इसको ठेका नहीं है कि अपना झाड़ू लेके बोल दिया मुझे पीटने के लिए, वैसे तो मेरा मन है इसको पीटे कोई। तो अंगद आगे आया पीटने के लिए, फिर झाड़ू ले लिया, बोला मैंने परी की चोटी काटी थी तब आपने मुझे बहुत मारा था, मैंने उसको अंदर कमरे में बंद कर दिया था तब भी आपने मुझे बहुत मारा था, और आज आप मुझे एक छोटी सी चीज के झूठ बोलने पे जो भी हुआ, आप मुझे ऐसा बोले कि अब मैं आपको मारूं। आपने मुझे पल भर में पढ़ाया कर दिया। वो सीन जो था पूरा इमोशनल था और वहां पे फिर सब नॉर्मल हुआ, तुलसी ने उसे डांटा, प्यार किया, गले लगाया, सब हैप्पी एंडिंग हो गई। फिर परी ने बोला मुझे कन्विंस करना है कुछ, बुलाओ उस लड़के को जिससे आप मिलवाना चाहते थे, मुझे एहसास हो चुका है कि परिवार का डिसीजन सही डिसीजन होता है और माँ बाप सही डिसीजन लेते हैं, मैं बुलाओ लड़के को। बोला ठीक है, तुम जो चाहती हो बुलाते हैं। फिर लड़के को फोन किया, भाई तेरे बाप का काम है, तेरा बाप फोन नहीं उठा रहा है। बोला जी बताइए अंकल क्या काम है। बोला अब तू मेरी बेटी का दूल्हा बनने वाला है तो फिर शाम को खाने पे बुला रहा हूँ मैं तुम्हारे पापा को, और तुम्हें तो क्या आ जाओगे। बोला हाँ, वहां पे जहाँ पे गए हैं पापा वहां पे नेटवर्क इशू होगा, मैं बोल के और शाम को हम पहुंच जाते हैं। फिर खुश हो रहा था उतने में वो लड़के की एंट्री हुई गुंडे की। बोला काहे खुश हो रहा है। बोला लड़की थी पहले मिलना नहीं चाहती थी, अब मिलना चाहती है, बात आगे बढ़ना चाहती है। बोला हमसे वो लड़कियां कैसे पटती है, तेरा मामा हूं मैं, चल देखते हैं कौन है लड़की। अब ये बात हुई, आते हैं सीधा उस पे जहाँ उसके प्लास्टर से पानी निकल रहा था वाइट। बोला कौन से फर्जी डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा है, ये बात किसी का पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि चौल वाले की अभी दबदबा था उसका अभी, क्योंकि पैसा बोलता है भाई। फिर उसकी बहू उसको अंदर लेके गई, बोला चल। फिर अंदर उसकी बेटी थी, उसके पैसे हाथ में थे, बोला ये उसी के है ना बेगुनाह को। बोला वो जुड़ गया जेल से तो चुप रहे, ठीक है ना। बोला उसकी जगह कोई और अंदर जेल में है, इधर आ। एक थप्पड़ दी अपनी बेटी को। बोला तेरे भाई ने, मेरे बेटे ने जिंदगी भर फूटी कोड़ी ऊपर की नहीं ली, ये जो इसकी बीवी है ना मुझे रत्ती भर नहीं भाती है, ये इतनी जरी नहीं भाती। मेरा बेटा बोला है मुझे पता है, मैं इसे कभी पसंद नहीं करती, ये पहली नजर में मैंने इसको देख के सोच लिया था कि ये चांद 4 लाख लोमड़ी है,
कम से कम अपने पति को कंट्रोल में रखेगी, अपने पति को ऊपर की कमाई के लिए मजबूर करेगी, पर ये भी कुछ नहीं कर पाती है। मेरा बेटा है ही ऐसा। इसलिए हम दोनों ने मिलके ये रास्ता चुना ताकि ऊपर की कमाई घर में आ सके। तो तू अपना मुंह बंद रख। तेरे बाप ने ना जिंदगी भर फूटी कोड़ी नहीं कमाई, दारू में उड़ा के जुगाड़ी साला पी पा के मर गया। जिंदगी भर इसी चोल में हमको छोड़ के गया, कुछ किया नहीं तेरे बाप ने हमारे लिए। अभी जो आ रहा है उसे चुपचाप रख ले, ज्यादा ज्ञान बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ गया? अब वो रोई, फिर तुलसी को उसने फोन किया कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। उस दिन मैंने जो भी किया आपके साथ बहुत गलत किया, पर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तुलसी ने बोला ठीक है, ये पता लिखो और 11 बजे पहुंच जाना इस पता पे। तो वो पता था उसके चाचा का, मीर के भाई का। तो भाई कल क्या होगा मैंने बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद।